जला कर अपने घर अजमेर का लोबान रखते हैं। मुसीबत देख कर हमको फौरन पलट जाए, हम अपने सर पर शहे सब्रा का ताज रखते हैं। जमाने में नबी के मानने वाले करोड़ों हैं, जमाने में रजा वाले अपनी अलग पहचान रखते हैं। हिजर में इतना खसारा हो नहीं सकता, एक ही इश्क दोबारा हो नहीं सकता। चंद लोगों की मोहब्बत तो गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा हो नहीं सकता। आइए आपके सामने हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब सिद्दीकी को आपके रूबरू करने जा रहा हूं शेर के साथ कि कलमे की मोहब्बत में घर बार लुटा देंगे, कलमे की मोहब्बत में घर बार लुटा देंगे। हम मुर्दा दिलों को अब कलमे से छिला देंगे। न खौफ करो तालिब तुम नारे जहन्नम का, हम कलमे की ताकत से शोलों को भी बुझा देंगे। आइए आप नारा लगाते, नारे तकबीर। ऐसे में कैसे काम चलेगा? ठंडा का मौसम है, आवाज बुलंद कीजिए तो आपके जिस्म में गर्माहट पैदा होगी, और ज्यादा जब गर्मी पैदा होगी तो ठंड खत्म हो जाएगी। एक बार नारे की आवाज दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लाह मौलाना जुबैर साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मुअज़्ज़ज़ आमीन। ये ईसाल सवाब की मजलिस है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्बास साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाक साहब वगैरह के बिरादरान के वालिदे मरहूम की बरसी के मौके पर हम और आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले दुआ कर दीजिए मरहूम के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र में कुशादगी अता फरमाए। परवरदिगारी आलम उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। अल्लाह हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ आमीन। देखिए, नबी की अज़मत, नबी की शान, नबी की ताज़ीम, नबी की तकरीम और नबी की बड़ाई हम और आप क्या बयान कर सकते हैं? जितना भी बयान करें बहुत कम है। नबी का तो ये मर्तबा है कि नबी जहाँ चले जाते हैं उसको अफजल बना देते हैं। देखिए, लोग लड़ते हैं कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसको चाहो तुम अफजल कहो, हम लोग इश्क के बंदे हैं। ये सब लड़ाई उड़ाई आशिक के नज़दीक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जल्दी से समझ लीजिएगा कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, आसानी से समझ लीजिए। देखिए, आपने इमाम साहब को देखा इमामत करते हुए मस्जिद में? जुमा के दिन देखा है कि पांचों वक्त में देखा है? अच्छा, कोई पांचों वक्त देखे हैं, बाकी लोग जुमा में तो जरूर देखे होंगे। देखिए, मसला ये है कि जो इमाम के पीछे पहली सफ है वो सबसे अफजल है। क्या है वो? सबसे अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि पहली सफ में सवाब कितना है तो वो पहली सफ में बैठने के लिए मारा मारी करेंगे।
اور اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو قرآن اندازی کریں گے اور جس کا نام رہے گا وہی آگے بیٹھے گا، اتنا ثواب ہے۔ لیکن آپ لوگ پیچھے سب سے پیچھے۔ اور جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ پیچھے آئیں گے، پیچھے اتنا پیچھے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز میں پیچھے کر دے گا، ہر چیز میں پیچھے کر دے گا، عزت میں پیچھے، دولت میں پیچھے، مرتبے میں پیچھے، بزرگی میں پیچھے۔ اس لیے آگے بیٹھنے کی کوشش کیجئے گا نا، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیجئے گا نا، تو امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے وہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد جو ان سے پیچھے ہے وہ ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے۔ لیکن امام صاحب اگر محراب کے پاس نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو صف ہے وہ افضل ہے۔ لیکن امام صاحب چلے گئے برانڈے پر، کہاں چلے گئے؟ برانڈے پر۔ اب برانڈے پر جب گئے امام صاحب، اب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ان کے پیچھے جو وہاں صف ہے وہ فضیلت کہاں چلے گئی؟ وہاں پیچھے گئی نا۔ اچھا امام صاحب چلے گئے صحن میں چلے گئے اور وہاں امام صاحب نماز پڑھائے، اب جو ان کے پیچھے پہلی صف ہے وہ فضیلت کہاں چلے گئی؟ وہاں صحن میں۔ امام صاحب محراب میں تو فضیلت یہاں، امام صاحب وہاں برانڈے میں تو فضیلت وہاں، امام صاحب صحن میں تو فضیلت وہاں۔ یہ مسجد کے 2 رکعتی امام، یہ 3 رکعتی امام، یہ 4 رکعتی امام کا یہ مرتبہ ہے کہ یہ جہاں جائے فضیلت وہاں جائے۔ تو جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے، وہ خدا کی قسم جب تک مکہ میں تھے تو مکہ افضل، اور مدینہ چلے گئے تو مدینہ افضل۔ جہاں جاتے جائیں گے مصطفیٰ افضل ان کے پیچھے دوڑتا رہے۔ مصطفیٰ جہاں جائیں گے افضلیت ان کے پیچھے دوڑے، ہے نا۔ اور سنیے دیکھیے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے مصطفیٰ کو ماننا ہی ایمان ہے، یاد رکھیے مصطفیٰ کو ماننا ہی ایمان ہے۔ اور سنیے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ یہ مٹی ہے نا، مٹی ہے نا، اس پہ ہم لوگ تھوکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اس پہ ہل چلا کے فصلوں کو لہلاتا ہے، اس کے اوپر نہ جانے آدمی چل کر کے چوری کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی زنا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اس زمین کو ہم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کی آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسی زمین پر جب نبی اپنا قدم رکھ دیتے ہیں، مصطفیٰ اپنا قدم رکھ دیتے ہیں، رسول اپنا قدم رکھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس سرزمین کی اے مصطفیٰ جہاں تیرے قدم پڑ گئے۔ اس مٹی کا اتنا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا قدم لگا اور اس مٹی کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ پروردگار عالم نے قسم یاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی عظمت جانتے ہیں آپ؟ مصطفیٰ کی عظمت کتنی ہے؟ فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ، مرتبہ والا، عظمت والا فرشتوں میں رسول 4 ہیں، ان میں سے حضرت جبرائیل بھی رسول۔ یہ حضرت جبرائیل ان کا مقام کتنا ہے پہلے یہ سمجھیں، پھر رسول کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت جبرائیل کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہاری پرواز کتنی ہے؟
तुम कितना तेज चल सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मुझ में कितनी तेजी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनान के जंगल में कुएं में ऊपर से छोड़ दिया था, नीचे गिराने के लिए छोड़ दिया था। वो नीचे जा रहे तब अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल सिदरा छोड़ो, इससे पहले कि यूसुफ नीचे गिरे उसको अपने पर में ले लो। तो या रसूल अल्लाह मैं सिदरा से चला और यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी गिरे नहीं कि मैंने बीच ही में उन्हें अपने पर उठा लिया। इसी से मेरी परवास का अंदाजा लगा। नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा इससे तो पता चला, और बोलो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद में जब आपके दंदाने मुबारक से खून टपक गया था। देखिए लोग कहते हैं, इस जगह एक बात मसला साफ कर दो, लोग कहते हैं कि नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। नहीं, दंदाने मुबारक का एक कोना टूट गया था जिससे खूबसूरती और आ गई थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किसी आदमी का सामने वाला दांत टूट करके नीचे गिर जाए तो वो आदमी अच्छा लगेगा? और नबी से खूबसूरत कोई है ही नहीं दुनिया में। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कहा है कि दांत टूटा नहीं था, बल्कि वो जो पत्थर लगा था वो हिल गया था, एक टुकड़ा कोना झड़ गया था, उसी से खून टपक गया। और जब टपक गया था तब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से इरशाद फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब के दंदाने मुबारक से खून टपक गया है, जमीन की तरफ जा रहा है, इससे पहले कि जमीन में गिरे तुम उसे अपने पर में संभालो। या रसूल अल्लाह मैं सिदरा से चला, इससे पहले कि आपके दंदाने मुबारक के वो खून जमीन पर गिरे मैंने उसे अपने पर में समा दिया था। अल्लाह, आप अंदाजा लगाइए सिदरा कहाँ है? अल्लाह अकबर। अच्छा नबी ने इरशाद फरमाया, और बोलो। कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करना चाहा तो हजरत इब्राहीम ने भी अपनी आँख में पट्टी बांध ली, हजरत इस्माइल की भी आँख में पट्टी बांध दी और उनके बाद उनको गिरा दिया और चाकू तेज करके चाकू गले की तरफ ले जा रहे हैं और हजरत इब्राहीम के हाथ में चाकू और हजरत इस्माइल के हुलकोन में सिर्फ एक बालिश का फर्क था और चाकू जा चुका है, यहां से चल चुका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, जन्नत जाओ और वहां से दुम्बा लो, उस दुम्बा को लाकर इस्माइल को हटाओ, उसके नीचे दुम्बा रखो ताकि ये चाकू इस्माइल के गर्दन पे नहीं दुम्बे के गर्दन पर चल जाए। या रसूल अल्लाह मैं सिदरा छोड़ा, जन्नत गया और वहां से दुम्बा लिया, इससे पहले कि ये चाकू एक बालिश का फासला है वो तय करे गर्दन पर, मैं हजरत इस्माइल को हटाया और दुम्बे को रख दिया, वो चाकू चला तो दुम्बे के गर्दन पे चल गया। अल्लाह, इसी से मेरी परवास का अंदाजा लगा। हजरत जिब्राइल का इतना बड़ा मकाम है, हजरत जिब्राइल का। अब आप सुनिए नबी का कितना बड़ा मकाम है। यही रजब शरीफ 27वीं की शब हजरत उम्मे हानी के घर नबी आराम फरमा रहे। हजरत जिब्राइल को हुक्म हुआ, जाओ मेरे महबूब को बुला के ले आओ। अल्लाह ताला ने फरमाया आज मेराज की रात है। मेराज की रात है मतलब क्या समझते हैं कि नबी जो हैं बैतुल मुक़द्दस चले गए तो मेराज हो गई नबी की? जी नहीं। आसमान पर चले गए तो क्या मेराज हो गई नबी की? जी नहीं।
क्या अर्श पर पहुंच गए तो मेराज? जी नहीं, ये नबी जहां जहां नबी का कदम पड़ता गया वो सबको मेराज हासिल होता गया। आज मेराज की रात सारी कायनात की है, नबी के मेराज कोई और चीज, नबी के मेराज कोई और चीज है ना। है आज तो कायनात की रात है और नबी हजरत उम्मे हानी के घर सोए थे। हजरत जिब्राइल ने देखा आज तो मेराज की रात है और जहां जहां गुजरेंगे सबको मेराज हासिल होगी, हम क्या करें। हजरत जिब्राइल ने देखा नबी सो रहे हैं, सोचा आवाज दूंगा, तो कुरान ने कहा नबी जब सोए रहे तो आवाज मत देना। और याद रखिए नबी को आवाज देना मना है, आवाज उसे दिया जाता है जो गाफिल होता है, और नबी गाफिल नहीं है, नबी तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए आवाज देने का मना है कि नबी को आवाज मत दो। चुनांचे हजरत जिब्राइल सोचने लगे कि अब क्या करूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आज ही के दिन तेरे होंठ और तेरी पेशानी को काफूर के लिए बनाया था। जिब्राइल अपने होंठ को अपने पेशानी को मेरे नबी के कदमों से लगा ले। हजरत जिब्राइल ने सोचा कि आज मेराज की रात है, लिहाजा अपनी पेशानी अपने होंठ को नबी के कदम से लगा दिया। नबी ने आंख खोल दी, नबी हजरत जिब्राइल की मेराज हो गई। और नबी जहां जिब्राइल का मकाम खत्म होता है, जहां जिब्राइल का मर्तबा खत्म होता है, वहीं से मेरे मुस्तफा का मकाम शुरू होता है, वहां से मेरे मुस्तफ़ा का मकाम शुरू होता है। जी हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां जाते गए मेराज अता फरमाते गए। और जब वहां पहुंचे, बैतुल मक़दिस पे पहुंचे, बैतुल मुक़द्दस पे पहुंचे, मक़दिस नहीं समझिएगा, बैतुल मुक़द्दस तो समझिएगा। बैतुल मुक़द्दस में जब पहुंचे तो तमाम अंबिया वहां मौजूद थे, तमाम अंबिया मौजूद थे। क्यों? मेराज की रात है ना, मेराज की रात है ना। अंबिया ने भी लगता है कि दरखास्त पेश की होगी, हे परवरदिगार, ए खालिक के कायनात मौला तबारक व तआला, आज अपने महबूब के पीछे नमाज पढ़ने का मौका दे दे ताकि हम लोगों को भी मेराज हो जाए। खुदा की कसम नबी ने इमामत की और सारे नबियों को मेराज अता फरमाया। मुस्तफ़ा का मकाम, मुस्तफ़ा का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि याद रखिएगा कि जब मुस्तफ़ा अर्श पर गए, कहाँ गए? अर्श पे गए, अर्श पे, अर्श पे गए। अर्श कहाँ है? दिल्ली में, ये बम्बई में, बम्बई में। अरे भैया अर्श जी सिदरा से भी ऊपर जी अर्श। ओहो, और जानते हैं जब मुस्तफ़ा अर्श पर कदम रखते हैं, अर्श पर कदम रखते हैं, तो उस अर्श को क्या कहने लगे? अर्शे आज़म, अर्शे आज़म। याद रखिएगा कि मुस्तफ़ा का कदम पड़ा तो वो अर्शे आज़म हो गया। खुदा की कसम उर्दू जबान में आज़म से बढ़कर कोई लफ्ज ही नहीं है, वरना मुस्तफ़ा का जहां कदम पड़ जाए वो आज़म से भी बेहतर, वो आज़म से भी बढ़कर है, आज़म से भी बढ़कर जी, वो आज़म से भी बढ़कर है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा का कदम आए है, ये तो मुस्तफ़ा का ये मकाम हुआ। अच्छा एक बात बतलाइए, ये मलकुल मौत एक है कि दो चार है? बतलाइए, ये मलकुल मौत एक है कि दो चार है? कितना है बोलिए? एक ही है, एक ही जी। अच्छा मलकुल मौत एक है। यहां खुदा न करे कि कल ऐसा हो, या एक मिसाल दे रहा हूं भाई, कल कोई आदमी यहां 9 बजे मर गया, 9 बजे दिन में यहां मर गया, और 9 बजे ही एक आदमी अरब में मर गया, 9 बजे ही एक आदमी चीन में मर गया,
9 बजे ही एक आदमी अमेरिका में मर गया, 9 बजे ही एक आदमी पाकिस्तान में मर गया, 9 बजे ही एक आदमी बांग्लादेश में मर गया, 9 बजे एक आदमी बंबई में मर गया, एक आदमी पटना में मर गया। मैं आपसे पूछता हूं, मलकुल मौत एक है ना? तो 9 बजे वो यहां भी है, 9 बजे लंदन में भी है, 9 बजे अमेरिका में भी है, 9 बजे अफ्रीका में भी है, 9 बजे अरब में भी है, 9 बजे चीन में भी है, 9 बजे बम्बे में भी है। एक ही मलकुल मौत एक वक्त में सारी दुनिया में मौजूद है, और ये मलकुल मौत खुदा की कसम नबी का खादिम है, और जो नबी का खादिम नहीं होगा वो मोमिन हो ही नहीं सकता। जब खादिम के मौजूद होने का यह आलम है तो मखदूम का मर्तबा कितना बुलंद होगा, मखदूम का मर्तबा कितना बुलंद होगा। खुदा की कसम पता नहीं ये लोग हजरत मलकुल मौत की बात आती तो मान लेते हैं, जी जिब्राइल की बात आएगी मान लेंगे, मुनकर नकीर की बात आएगी मान लेंगे। अरे भाई मुनकर नकीर कितना है? अच्छा मुनकर नकीर कहाँ आएंगे, कब आएंगे मालूम है आपको? नहीं मालूम। कहाँ आएंगे बोलिए ना जी? नहीं मकई खेत। भाई मुनकर नकीर याद रखिएगा, खुदा की कसम कब्र में वही आएंगे जी, मुनकर नकीर जी। और वो कैसे आएंगे? अगर गुनहगार बंदा होगा, ओहो वो आंख पीली होगी, आंख से शोले बरसते होंगे, जिस्म से शोले निकल रहे होंगे, कब्र को फाड़ते हुए आएगा, आवाज ऐसी गरजदार होगी जैसे कि बिजली कड़क रही है, और जमीन को फाड़ते हुए आग का शोला लिए हुए वहां आएंगे। तब सवाल होगा, क्या सवाल होगा? भुट्टा कितना हुआ था जी? किसका भुट्टा चुराए थे? गए थे अपना खेत देखने के लिए, दूसरे का भुट्टा चुराए। अच्छा याद रखिएगा सारा हिसाब किताब वहां होगा जी। वो जब आएंगे तो आदमी थरथरा जाएगा। ये तो उसके पास आएंगे जो गुनहगार रहे, लेकिन जो नेकोकार रहेंगे, जो अल्लाह के महबूब बंदे रहेंगे, जो नमाजी रहेंगे, जो कुरान की तिलावत करते होंगे, जो ईमान वाले होंगे, ईमान वाले होंगे, उनके लिए जो आएंगे ना, है वो रहमत बनकर आएंगे जी, रहमत बनकर आएंगे और इत्मीनान से उठाएंगे। है और मेरे मोहतरम दोस्त, और सवाल भी करेंगे तो बड़े ही रहम दिल से सवाल करेंगे, मन रब्बों का माँ दिनों का। मेरे दोस्त यकीन जानिए, मुनकर नकीर ये दो ही हैं कि मुनकर एक नकीर। ये यहाँ दफन हुए 4 बजे एक आदमी, और अमेरिका में एक आदमी वही 4 बजे, लंदन में एक आदमी वही 4 बजे, अरब में एक आदमी वही 4 बजे, बांग्लादेश में वही 4 बजे, आपके यहाँ वही 4 बजे। वही 2 ही मुनकर नकीर, यहाँ के भी कब्र में 4 बजे, वहाँ के भी कब्र में, अरब के भी कब्र में, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, महाराष्ट्र जहाँ है सबके कब्र में बैक वक्त, एक ही वक्त वो दोनों मुनकर नकीर मौजूद है। ये सब खुदा के कसम नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम है। जब नौकर का गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? आका का आलम क्या होगा? खुदा की कसम नबी का आप लोग क्या सोचता है? लोग सोचता है कि ये लोग जो है ये बरेलवी लोग खाली नबी नबी बोलता है, खाली नबी नबी बोलता, अल्लाह का तस्करा करता ही नहीं। अल्लाह की कसम हम लोग जब भी नबी का तस्करा करते हैं तो अल्लाह का तस्करा जरूर करते हैं, है ना। और अगर कहोगे कि सिर्फ अल्लाह का तस्करा करो, रसूलुल्लाह का तस्करा न करो, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई वो कर ही नहीं पाए, कभी नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए। अच्छा चलिए फर्ज ही ले लीजिए, चलिए फर्ज नमाज ही ले लीजिए कि नबी का जिक्र नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। तो
اچھا تکبیر تحریمہ شرط ہے. چلیے تو تکبیر تحریمہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب اس کو باندھیے گا کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کر دی. اب یہ ہاتھ ہے اس کو پیچھے باندھیے گا، یہ بغل میں باندھیے گا، ادھر باندھیے گا، سر کہاں رکھے گا بھائی؟ ناز کے نیچے رکھیے گا. اور یہ بتایا کس نے؟ مصطفیٰ نے بتایا. اچھا چلیے بھائی آپ نے رکھ لیا، اس نے ثنا پڑھ لیا. اس کے بعد الحمد شریف پڑھ. اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھو، فقرو ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن کچھ بھی پڑھ لو تو ہو جائے گا، تمہاری نماز ہو جائے گی. لیکن الحمد شریف پڑھنا واجب ہے امام اعظم کے نزدیک. یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ بولیے. رسول اللہ نے بتایا. اب کیا کریں گے؟ اب فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب رسول اللہ کا ذکر ہو رہا. چلیے رکوع، اللہ نے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، چلو رکوع کرو. رکوع کا معنی آپ دیکھیے گا لغت میں، مولانا لوگوں سے پوچھیے گا تو رکوع کا معنی ہے جھکنا. رکوع کا معنی کیا ہے؟ تو جھکنا. تو جھکنا ایسے بھی جھک سکتے، ایسے بھی جھک سکتے، ایسے بھی جھک سکتے. ارے جھکنا ہے تو کہیں بھی قرآن میں یاد رکھیے گا. لیکن نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اگر جھکنا ہے تو ایسے جھکو جیسے رکوع میں آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ مصطفیٰ نے بتایا. یہ کس نے بتایا؟ بتلائیے. مصطفیٰ نے بتایا. رکوع فرض ہے لیکن کرو گے کیسے؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا. جی کہاں آپ کیا سجدہ کرو، سجدہ پیشانی کو زمین پہ رکھ دو، پاؤں اٹھا دو، سجدہ ہو جائے. جی یاد رکھیے گا یہ پیشانی، یہ ناک، یہ دونوں ہاتھ، یہ دونوں گھٹنا، یہ دونوں پاؤں کے جو 3 انگلی اس کے 3 انگلی اس کے، یہ لگنا اس کا پیٹ، یہ سے نوک نہیں، پیٹ لگنا واجب ہے. اگر کسی نے سجدے میں 3 انگلی، ایک پاؤں کا 3 انگلی کا پیٹ نہیں لگایا نماز نہیں ہوگی. یاد رکھے پیٹ سمجھتے ہیں یہ ایسے کرنا ہوگا، ایسے لولکی سے کام نہیں چلے گا. سمجھے سے سمجھے ایسے کرنے سے دابنا ہوگا تاکہ آپ کا یہ جو پیٹ ہے انگلی کا وہ لگ جائے، ہے نا، تب سجدہ ہوگا. یہ بتایا کس نے؟ یہ کس نے بتایا؟ بولیے. تو بھائی خدا کی قسم، ارے بھیا آخری حد ہو گئی. نماز ہے خالص مصطفیٰ کے لیے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. کسی کی اس میں عبادت نہیں ہے، صرف اللہ کی ہے. اللہ کی عبادت، نماز اللہ کی عبادت. لیکن نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ التحیات نہیں پڑھو گے. اور التحیات میں کہنا ہوگا السلام علیکہ ایھا النبی. جب تک تم میرے نبی پر سلام نہیں پڑھو گے تیری نماز تیری منہ پر مار دی جائے. اور صرف نماز ہی نہیں، صرف التحیات ہی نہیں بلکہ درود بھی پڑھنا ہوگا. اور صرف نبی پر نہیں، آل نبی پر بھی. جو نبی سے متصل ہو جائے، نبی کے خاندان والوں پر بھی تم درود پڑھو تب تیری نماز مکمل. مقام نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوست کوئی بھی چیز لے لیجیے، کوئی بھی چیز، کلمہ لے لیجیے. کلمہ بھی بغیر رسول اللہ کے ہے ہی نہیں. لا الہ الا محمد رسول اللہ. اچھا کیا کرے گا آدمی؟ ہم کو تو تعجب لگ رہا ہے. اچھا یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ عجیب بات ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، ایک کوٹھ نقطہ نہیں. لکھ کے دیکھیے گا نا جا کے گھر میں. اب محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں. تو یہ بریلوی نے کر دیا. یہ کس نے کیا؟ بریلوی نے کیا یہ. اچھا اور ایک بات اور بھی دیکھیے، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے. گنیے گا گھر میں جا کے کتنا حرف ہے بولیے. اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 ہی حرف ہے. جی 12 ہی حرف ہے. یہ بریلوی نے کر دیا.
ताज्जुब लग रहा है इन लोगों पर। ये अल्लाह ये चाहता है कि जहां मेरा जिक्र हो वही मेरे मुस्तफा का भी जिक्र। और आखिरी बात कह देता हूं मैं, खुदा की कसम, ये आप कहोगे कि अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन सुनिए हजरत इमाम राजी भी फरमाते हैं तफसीर राजी में, और सुनिए खुद हजरत क्या कहते हैं कि ये इमाम सावी जो तफसीर सावी लिखे हैं, उन्होंने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जहां तफसीर है वहीं उन्होंने क्या लिखी, अल्लाह अकबर, तबीयत खुश हो जाती है, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि देखो, और ये मदारिजुन नबुव्वा में भी है ना तस्करा किया हुआ है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया को पैदा करना चाहा, जब परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया को पैदा करना चाहा, उस वक्त में कुछ नहीं था जी, न ये जमीन न आसमान, न चांद न सितारे, ये न दरिया न दरख्त न जमीन, ये न पहाड़, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ने चाहा कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई परस्तिश करे, मेरी कोई इबादत करे। अल्लाह ने जब ये चाहा तो अपने ही नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? एक क्या बनाया बोलिए? और जब वो नूर पैदा हो गया तो अल्लाह ने उनका नाम रखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा बोलिए? और जब वो नूर पैदा हो गया, उसने अल्लाह को देखा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये रसूलुल्लाह का कौल है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह का कौल है। तो अल्लाह ने तरतीब ऐसी रखी कि पहले मेरे महबूब के कलिमात को अदा करो, तब मेरा कलिमा अदा करो। अल्लाह अकबर। पहले कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्त, यकीन जानिए कि अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में आप देखिए दो कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह अलग कलिमा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग कलिमा। और जब दो कलिमा आदमी कोई बोलता है ना, दो कलाम बोलता है, तो जानते हैं वो क्या कहता है? ज़ैद आया और अमर गया, है ना। ये बीच में और लाता है, बीच में क्या लाता है? और अगर अरबी में बोलता है तो कहता है जा ज़ैदुन व ज़हबा अमरुन। देखिए वाव लाया बीच में, है ना। तो ये अरबी में वाव, उर्दू में और क्या कहते हैं कि हिंदी में तथा, ये है ना। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरबी में है ना, अरबी में है, लेकिन बीच में वाव नहीं है। बीच में क्यों नहीं है वाव? बीच में वाव क्यों नहीं है? देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह जब लिखोगे तो सबसे आखिरी में इसमें जलालत है, यानी लफ्ज़ अल्लाह। सबसे आखिरी में क्या है? सबसे आखिरी में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे आखिरी में लफ्ज़ अल्लाह है ना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िएगा तो सबसे पहले क्या है? मोहम्मद लफ्ज़, इसमें रिसालत सबसे पहले क्या बोलिए? लफ्ज़ मोहम्मद। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि मेरे नाम और मेरे महबूब के नाम में वाव भी आए। अल्लाह को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है कि मेरे नाम और मेरे महबूब के नाम से वाव से जुदाई हो जाए। अल्लाह को ये पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त,
परवरदिगार आलम, याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को खुदा की कसम इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है। अपनी मखलूक़ात में इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। अपनी मखलूक़ात में सबसे ज्यादा अगर किसी को इल्म दिया है तो मुस्तफ़ा को दिया है, हुस्न दिया है मुस्तफ़ा को दिया है, कमाल दिया है मुस्तफ़ा को दिया है, जमाल दिया है मुस्तफ़ा को दिया है। सारी खूबियां जो भी दुनिया में हो सकती हैं उनकी इंतहा अल्लाह ने मुस्तफ़ा पर कर दी। हुस्न की इंतहा मुस्तफ़ा पर, कमाल की इंतहा मुस्तफ़ा पर, जलाल की इंतहा मुस्तफ़ा पर। सारी कायनात में जो भी फजीलत है, सारी फजीलत के, याद रखिएगा, सारी फजीलत के जामे मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो मुस्तफ़ा का मकाम है। किसका मकाम है? और उसी नबी के पर ईमान लाने का नाम, उसी नबी को मानने का नाम ईमान है। उसी नबी को मानने का नाम क्या बोली? ईमान है। और याद रखिएगा, उसमें अगर घुसपैठी कीजिएगा ना, है ना, तो याद रखिएगा कहीं की नहीं रहिएगा, कहीं की नहीं रहिएगा, घुसपैठी मत कीजिए। ईमान में ऐसा पुख्ता रहिए ना, ऐसा पुख्ता रहिए कि आपको कोई हिला नहीं सकता। ईमान में इतना हजरत सुहैब रूमी को जब कुफार मुशरिकीन ने पकड़ लिया, ये सहाबी रसूल, और पकड़ लिया, इनको सूली पर चढ़ाने के लिए लेके आया। सूली समझते हैं आप लोग? जी, सूली पर चढ़ाने के लिए लेके गया तो एक काफिर ने, किसी ने कहा कि सुहैब, अगर तुम्हारी जगह में तुम्हारी जगह पर तुम्हारे रसूल रहते तो अभी तुमको अच्छा लगता। तुम ये सोच रहे हो। हजरत सुहैब रूमी तलब, और हजरत सुहैब रूमी ने कहा, ए दुश्मन खुदा, खामोश रहा, अपनी जबान को खामोश रख। ऐसे क्या, मैं तो ऐसी जान, सुहैब की हजारों जान हो तो मेरे महबूब पर कुर्बान है, लेकिन याद रख कि मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मेरे महबूब के तलवे पर एक कांटा लगे, मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अकबर। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मेरे दोस्त, खुदा की कसम, नबी को जो उन लोगों ने माना है, जिस अंदाज से माना है, कैसे माना है, अल्लाह अकबर। नबी का कलमा पढ़ा जब हजरत बिलाल हबशी ने, जानते हैं उनको, उनका जो मालिक था उमैया बिन खलफ, उन्होंने क्या किया? बालू को गर्म किया। क्या किया? बालू को गर्म किया, पत्थर को गर्म किया, उनके पीठ से कपड़े को हटाया और नंगा बदन करके उस बालू पर लेटा दिया, सीने पर वो पत्थर रख दिया और उसके बाद पांव रखकर दबाता था और कहता था, ईमान से फिर जा, मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दे दूंगा। हजरत बिलाल कहते थे, अहद 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 अल्लाह। इतने ही में रसूलुल्लाह का गुजर हुआ। हजरत बिलाल की निगाह रसूलुल्लाह पर पड़ी। रसूलुल्लाह ने जब हजरत बिलाल को इस हालत में देखा, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप तशरीफ ले गए सहाबा में, और जाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, तुम में से कौन है जो जन्नत मैं उसे दूंगा अगर कोई बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं जाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर आए, देखा उमैया अपने पाँव को
ان کے پاؤں کو اس پتھر پر، گرم پتھر پر جوتے کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور حضرت بلال حبشی احد احد پکار رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا امیہ تو اس غلام کو بیچے گا؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے میں بیچے گا؟ کہا 4000 درہم میں بیچوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، لو۔ دیا، کہا ہٹاؤ یہ سب کو۔ ہٹایا، آپ نے اٹھایا، اپنے کرتے کو اتار کر حضرت ابوبکر آپ پہنایا، اور ان کے بعد جب لے کر جانے لگے تو ابو جہل کہتا ہے ہم تو سمجھتے تھے ابوبکر کہ تم تو بہت بڑے تاجر و ماہر ہو، لیکن آج تم دھوکہ کھا گئے۔ یہ حبشی غلام کی قیمت 4000 درہم نہیں ہے، یہ تو 200 درہم میں بھی بکنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو آج ان کی قیمت میری ساری دولت مانگتا تو میں دے دیتا، لیکن اس کو میں خرید لیتا، اس لیے کہ میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ، خدا کی قسم، صحابہ کرام اپنی دولت، اپنی مان، اپنی جان، اپنی اولاد سب کو نبی پر قربان کر دی، سب کو نبی پر قربان۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک عورت مدینے میں جن کا 6 بیٹا، جوان کڑیل جوان بیٹا شہید ہو گیا تھا مدینے میں، جنگ کفار مشرکین سے لڑتے لڑتے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم واپس آئے، پھر جنگ کا یہ ہوا کہ اب فلاں جگہ جنگ کی جائے، تو وہی عورت آ گئی، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے کڑیل 6 جوان بیٹے دیے تھے، وہ سب کے سب جنگ میں کام آ گئے یا رسول اللہ، اب میرا ایک بیٹا اور رہ گیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تیرے بڑھاپے کا سہارا رہے گا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ خوب ضد کی تو نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ لیا۔ وہ بڑھیا گئی اور 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ لا کر کے نبی کی گود میں دے دی، یا رسول اللہ یہی میرا بچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا اور بڑھیے کی طرف دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا، اس بیٹے کو، اس تیرے بیٹے کو لے کر میں کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ جنگ میں تو یہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ بھالا بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، ایک تیر بھی نہیں چلا سکتا ہے، میں اس کو لے جا کر کیا کروں گا؟ تو وہ بڑھیا جواب دیتی ہے، سنیے ایمان کیا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اپنے نوجوانوں میں دیکھیے کن کے پاس ڈھال نہیں ہے، میرے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیجئے، جب دشمن تیر ماریں گے تو یہ میرے بیٹے کو وہ ڈھال بنا لیں گے، تاکہ تیر اس سپاہی کے جسم میں نہ لگے تو میرے اس بیٹے کے جسم میں لگے۔ اللہ، یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، جو اپنی جان، مال، بیٹا، اولاد سب کو نبی کے نام پر قربان کر دے، یہ ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور میرے محترم دوست، اور جو نبی کا گستاخ ہو آپ اسے سلام کریں، اس کو دسترخوان پہ بیٹھا کے کھلائیں، اللہ بخش دے گا آپ کو، ایک دم سیدھے جنت۔ میرے دوست، دشمنوں سے بھی ہاف اور دوستوں سے بھی سلام علیکم، یہ سب نہیں چلے گا۔ ایمان وہ رکھیے جو حضرت عمر فاروق کا ایمان تھا، حضرت صدیق اکبر کا ایمان تھا۔ جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت ان کے لڑکے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، یعنی عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے، دونوں ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے۔
इतने में अब्दुर्रहमान ने कहा, अब्बा जान आपको पता है जंग बदर में मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे? कहा मालूम है। कहा मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था। कहा कि मैं कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, आपकी गर्दन, मैं चाहता तो मार देता, लेकिन बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर खाना छोड़े उठ गए, इरशाद फरमाते अब्दुर्रहमान सुनो, खुदा की कसम अगर तू एक मर्तबा भी मुझे नजर आ जाता तो मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरे सर को तेरे गर्दन से जुदा करके रखूंगा। ये है ईमान, इसको कहते हैं ईमान। ईमान ये नहीं देखता कि बाप है कि बेटा है कि मामू है कि भतीजा है। ईमान ये देखता है कि रसूलुल्लाह का वफादार है तो मेरा है, और रसूलुल्लाह का गद्दार है तो मेरा नहीं। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह का वफादार ही दामाद बन सकता है, रसूलुल्लाह का वफादार ही समधी बन सकता है। जो रसूलुल्लाह का गद्दार है, जो रसूलुल्लाह वो कभी भी न समधी बन सकता है न दामाद बन सकता है। जब तक कि इस तरीके से ईमान नहीं रखोगे उस वक्त तक जन्नत के करीब भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए घुसपैठी मत कीजिए, एक पर एकदम। दुनियावी एतबार छोड़िए ना, बता हम लोग तो हिंदू से भी ये करते हैं, लेकिन ईमान का जहां मामला है वहां एक प्लेटफार्म पर रहिए। अहले सुन्नत व जमात है हम लोग। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह हमेशा इसी पर कायम रखे, और परवरदिगार आलम हमें और आपको हमेशा हमेशा ईमान पर कायम रखे, ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।